All right. So 21st question. An ideal gas gamma 1.5 is expanded adiabatically. How many times has the gas to be expanded to reduce the root mean square velocity of molecule 2 times? मतलब आपको जो velocity है उसको reduce करना है, right? तो how अब gamma दिया है आपको 1.5, मतलब ये मोनोटॉमिक गैस है। तो कितनी बार गैस को एक्सपांड करना पड़ेगा, कितनी बार मतलब कितने, व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, आपको ये पूछा है इन शॉर्ट दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। ओके, अब दो चीज है, एक एडियाबैटिक एक्सपांशन और एक आपको रूट मीन्स वेलोसिटी पूछा है, तो दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि वी आर एम एस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो 3/2 आर टी आता है, वो 3 आर और 2 कांस्टेंट है, तो ये हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दिस, देन दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि T इज प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस का स्क्वायर, राइट। तो आप T2/T1 मतलब आप फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो, दैट विल बी वी आर एम एस 2 अपॉन वी आर एम एस 1 स्क्वायर। और आपको ऑलरेडी बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि वेलोसिटी को रिड्यूस करना है 2 टाइम्स, मतलब T2/T1 इज V2/V1 इज हाफ, क्योंकि उन्होंने बोला है रिड्यूस करना है, मतलब V2 इज V1/2, तो V2/V1 इज हाफ का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1। एटलीस्ट यू हैव टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि एडियाबैटिक गैस है, ओके, सो बिकॉज द गैस इज एडियाबैटिक, वी नो दैट फॉर, मतलब एडियाबैटिक एक्सपांशन है नॉट गैस, फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपांशन, for an adiabatic expansion, what we can write is PV raised to gamma minus 1 equal to constant. याद होगा आपको एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए हमने लिखा था PV raised to gamma equal to constant, राइट। बट देन ये आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है, फिर वो P इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग PV raised to gamma -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट तक पहुंचते हैं, एंड यू कैन डिराइव रिलेशन। so you can derive relation in terms of PV, PT and VT, राइट। ओके, तो एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए आप कर सकते हो, अज्यूमिंग कि आप कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि T1/V1 रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2/V2 रेज टू गामा माइनस 1। गुड इनफ। हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो व्हाट आई विल डू इज V2/V1 रेज टू गामा माइनस 1, V2/V1 रेज टू गामा माइनस 1, दैट इज T1/T2। गुड। अब मैंने को बताया था जैसे क्यूब रूट लेते हो वैसे गामा माइनस 1 रूट ले सकते हो आप। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक गामा माइनस 1 रूट ऑल्सो, तो ये आपको मिल जाएगा V2/V1 इज इक्वल टू T1/T2 वोल रेज टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, राइट। तो V2/V1 इज इक्वल टू T1/T2 1/4 है, आपको यहाँ से मिल गया फ्रॉम दिस इक्वेशन। T1/T2 is equal to 1/4, this is what we know। और T1/T2, just a minute, T2 is T1/4, that is correct, that is here I should have written T1/4, okay। तो वहाँ पे सिर्फ वो एक स्लाइड करेक्शन है आपका, just let me correct it। just a minute, a slight correction, anyways, gamma minus 1, तो सिर्फ करेक्शन यहाँ पे है, ये डिवाइड बाय 4 होगा इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू 4, ये आपको मिल गया। तो यहाँ पे आपको V2/V1 इज इक्वल टू T1/T2 रेज टू 4, दैट इज T1/T2 रेज टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, बट T1/T2 इज 4, तो 4 रेज टू 1 अपॉन गामा माइनस 1,
गैमा की वैल्यू 1.5 थी, -1 कर दिया हम लोगों ने, मतलब 3/2 -1 कर दिया, वैसे भी चलेगा, आपको जैसा सॉल्व करना है वैसा कर सकते हो। 4 raised to 1/0.5, you should know what is 1/0.5, right? 10 by 10 by 5, that is 2, right? So v2 by v1 is nothing but 4 square, so v2 is equal to 16 times of v1। तो क्वेश्चन सिंपल था, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक आइडियल गैस था, गैमा 1.5 मतलब मोनोएटॉमिक गैस है, इसको एडियाबेटिकली एक्सपांड किया गया है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, सो दैट द रूट मीन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो हमने सिर्फ फाइनल टेम्परेचर निकाल लिया, बिकॉज हमको पता है वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर ऑफ टी, तो टी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस स्क्वायर, so T2 by T1 is VRMS 2 upon VRMS 1 का square, so T2 by T1 is 1 by 2 square। Why 1 by 2? We already हमको पता है according to the question that VRMS 2 final value is VRMS 1 initial value by 2, तो हमको यहाँ से मिल गया, तो T1 by T2 का रेशो 4 मिल गया। अब हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए पी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट पता है, उसको मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम लाओगे, तो टी वी रेस टू गामा -1 कांस्टेंट आएगा, तो T1 रेस टू गामा -1 इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा -1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो V2 बाई V1 आपको मिलेगा T1 बाई T2 रेस टू 1 अपॉन गामा -1। सो इसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसको कैलकुलेशन करने हैं। सो V2 इज 16 टाइम्स ऑफ V1, राइट? So this is it, 21st question done। Let's go to next question now, right? So next question में हमको बोला है a closed vessel containing 8 gram of oxygen and 7 gram of nitrogen। एक वेसल है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है उसमें, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। टोटल प्रेशर मतलब P1 plus P2 combined pressure is 10 atmosphere at a given temperature। If now oxygen is absorbed by introducing a suitable absorbent, the pressure of the remaining gas in ATM will be। पहले 8 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन था, 7 ग्राम्स नाइट्रोजन था, टोटल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर था। अभी हमने एक सुटेबल एब्जॉर्बेंट डाल दिया जिसने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो फाइनल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? सबसे पहले यू शुड नो डेल्टन्स लॉ। डेल्टन्स लॉ आपको इतना ही बताता है कि टोटल प्रेशर इज सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू डिफरेंट गैसेस। दो गैस है तो P1 plus P2, तीन है तो P1 plus P2 plus P3, तो टोटल प्रेशर इज सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफरेंट गैसेस। और आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT पता है आपको, तो P इज इक्वल टू NRT बाई V भी पता होना चाहिए। पर यहाँ पे पहला गैस तो N1 और दूसरा गैस तो N2 RT बाई V। वाई आई एम नॉट राइटिंग T1 V1, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टेम्परेचर टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है। वॉल्यूम, क्योंकि दोनों गैस एक ही कंटेनर में थे, वेसल में थे, तो वॉल्यूम भी सेम होगा। गुड, तो यू नो व्हाट इज टोटल प्रेशर, राइट? एनीवेज, हमको ये पता है कि व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो पहला गैस मैं मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेते हैं गैस 1 इज ऑक्सीजन एंड गैस 2 इज नाइट्रोजन मान लेते हैं। तो 1 मतलब N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो M2 अपॉन कैपिटल M2 RT बाई V। टोटल प्रेशर हमको दिया है 10 एटमॉस्फेयर, राइट? तो टोटल प्रेशर इज 10 ATM which is equal to M1 upon M1, small m1 upon capital M1। small m1 is grams and you should know molecular weight capital M of oxygen is 32, ये पता होना चाहिए आपको। O2 गैस, ऑक्सीजन इज O2 मॉलिक्यूलर गैस होता है ना, 16 और 16 32, तो 32 RT by V। Similarly for nitrogen it is 7 gram upon 28 molecular weight of nitrogen RT by V। तो 10 इज इक्वल टू, इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। सो ये आ जाएगा आपका RT by V कॉमन, 8 by 32 प्लस 7 by 28। ओके, इजी है, 1 जा 4 जा 1 जा 4 जा, तो 10 इज इक्वल टू 1 by 4 प्लस 1 by 4 इज हाफ, तो RT by 2V।
तो आपको यहाँ से मिल गया RT/V का वैल्यू विच इज 20, राइट। अब जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा, ओके, सो व्हेन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, डेफिनेटली आप ये सब शॉर्टकट से कर सकते हो, बट आई वांट टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट इन अ प्रॉपर वे, राइट। व्हेन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, देन pressure is only due to nitrogen, then pressure is only due to nitrogen. Therefore what you can write is, therefore total pressure P आपको मिल जाएगा सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से, तो N2R2/V, because there is no oxygen now, therefore pressure is small m2 upon capital M2 RT/V। और ये आपने ऑलरेडी करके रखा है, स्मॉल m2 क्या था 728, और RT/V की वैल्यू हमने 20 निकाल के रखी है, राइट। तो 1 जा 4 जा, सो इट इज P इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 10 लिखा था, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में था पहले 10 atm, तो लास्ट आंसर इज आल्सो इन atm लेंगे ना, because this is 10 atm pressure, I have not converted into SI units, तो इसलिए 5 आएगा। तो हमने क्या किया बेसिकली, रफ idea is total pressure will be pressure of first gas plus pressure of second gas, good। देन हमको पता है क्योंकि ये आइडियल गैस है, तो nRT/V, P is nRT/V, तो पहले गैस के लिए N1RT/V, दूसरे के लिए N2RT/V, फिर N1 नंबर ऑफ मोल्स इज मास ऑफ द गैस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते गया नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, और RT/V मिल गया हमको। अब जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया तो सिर्फ नाइट्रोजन बचा, नाइट्रोजन का प्रेशर वापस से वही N2RT/V, N2 हमको पता है M2 by capital M2, और RT/V हमने अभी निकाला, ओके। So just simplifying, you will get pressure equal to 5 atmosphere, that is option number D, right। Let's move to next question now. Good. Certain amount of an ideal gas is contained in a closed vessel. The vessel is moving with a constant velocity v, तो अभी vessel move हो रहा है with a constant velocity v, एक vessel है उसमें गैस है और vessel move हो रहा है with velocity v, the molecular mass of gas is m, the rise in temperature of the gas when the vessel is suddenly stopped, तो you have to think now, हमारे पास एक वेसल था, उसमें गैस था, वो मूव हो रहा था, वेसल मूव हो रहा था, और सडनली उसको स्टॉप कर दिया, सडनली स्टॉप किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट विल बी द राइज इन टेम्परेचर, एंड यू शुड नो सडन स्टॉप, मतलब उस केस में सडन, जब भी ये वर्ड सडन आया तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज एडियाबैटिक, इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि गैस का टोटल मास जो है वो स्मॉल m है, मान लेते हैं, ओके। सो लेट स्मॉल m बी द टोटल मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज हाफ mv², क्यों, क्योंकि वो मास ऑफ गैस, it is moving with, total gas is moving with velocity v, so half mv², right। अब when the vessel is suddenly stopped, the total kinetic energy will increase the temperature, क्योंकि energy is a conserved quantity, गैस के पास kinetic energy था because gas was moving, अभी वो रुक गया, तो where does the kinetic energy go, energy can neither be created nor be destroyed, energy कहाँ गया, energy will raise the temperature of the gas, right। So the total kinetic energy will increase the temperature of gas, will increase the temperature of gas, okay, because this process is an adiabatic process. Since the process is adiabatic,
एंड यू नो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी कैन नीदर लीव द सिस्टम और एंटर द सिस्टम, यू नो दिस थिंग. Therefore, total kinetic energy basically becomes the heat, right? The total KE, I'll just write down KE here. Kinetic energy becomes heat. And you know, this is half mv square, and you should know what is Q and CB delta T. ये हमने already किया है. Half mv square, and you know what is N, number of moles is mass in grams upon molecular weight, CB delta T. तो mm तो कैंसिल हो गया. हमारा टास्क था टू फाइंड आउट डेल्टा टी. ऑलमोस्ट हम लोग आ गए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्यामा ऑप्शन दिया है. देखो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ग्यामा ग्यामा ग्यामा. बाय द वे देयर इज अ शॉर्टकट आल्सो. बिना देखे बोल सकता था कि आंसर इज ग्यामा माइनस वन. मतलब ऑप्शन में ग्यामा माइनस वन होना चाहिए. एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी. ग्यामा प्लस वन ए सी और डी में है, ग्यामा माइनस वन जो है वो सिर्फ बी में है. क्यों? बिकॉज यू शुड नो, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आप CV लिखोगे, मेयर्स रिलेशन याद होना चाहिए. क्या था मेयर्स रिलेशन? CP इज इक्वल टू CV प्लस R. तो CV इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, CP माइनस R, राइट? यू कैन सिंप्लीफाई. हाउ? you have to divide this whole thing and bring by CV and bring it in terms of, मैंने अगर CV से डिवाइड कर दिया तो 1 इक्वल टू CP बाई CV माइनस R बाई CV, 1 इक्वल टू ग्यामा माइनस R बाई CV. तो इसको सिंप्लीफाई करके, आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग एनीथिंग हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको सिंप्लीफाई करना है एंड यू आर हैव टू वर्क इट आउट योरसेल्फ. तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक डायरेक्टली CV का हमको एक्सप्रेशन मिलेगा, आई एम गोइंग टू पुट इट डाउन डायरेक्टली हियर. सो CV इज बेसिकली R अपॉन gamma माइनस वन. अगर ये याद होता तो आई कुड हैव डायरेक्टली रिटन डाउन कि डेल्टा टी जो आएगा हमारा mv स्क्वेयर gamma माइनस वन अपॉन 2R आएगा. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन. हमारे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ गैस दिया है, सर्टन अमाउंट ऑफ गैस दिया है हम लोगों को. ओके, एक वेसल में है और एक पूरा का पूरा वेसल मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v. सडनली स्टॉप कर दिया तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा गैस का? हमने मान लिया स्मॉल m इज टोटल मास ऑफ गैस, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर. जब सडन स्टॉप होता है तो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू हीट दैट विल रेज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, राइट? अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे डेल्टा यू भी लिख सकते हो, राइट? Okay, because there is no work done, so all the heat will go in increasing the internal energy of the system, and that delta U is NCV delta T. Because आपने Q is equal to NCV delta T लिखा था, just not to get confused. Kinetic energy will be converted into internal energy, and internal energy will increase the temperature, right? So half mv square is NCV delta T, so N is M by capital M. Good, mm cancel हो गया. CV is R upon gamma minus 1. CV is R upon gamma minus 1. CV is equal to R upon gamma minus 1. यही मुझे बता देता है कि ऑप्शन में gamma minus 1 आना चाहिए, right? Because I was thinking from here, I was thinking that delta T will be equal to capital M V square, okay, upon 2 times of CV. The CV contains gamma minus 1. So option number B, right? Easy question था. Next question, question 24th. Two identical glass bulbs, not gas bulbs, glass bulbs are interconnected by a thin glass tube. जैसे डायग्राम में दिखाया है वैसे. A gas is filled in this bulb at normal temperature pressure NTP. If one bulb is placed in ice and the other is placed in hot bath, then the pressure of the gas becomes 1.5 times. The temperature of hot bath will be. तो दो ग्लास बल्ब है आइडेंटिकल, मतलब वॉल्यूम सेम होगा. उसको उन दो गैसेस में एनटीपी पे हम लोगों ने गैस फिल किया है. एक बल्ब को आइस में रखा, एक को हमने हॉट बाथ में रखा. प्रेशर 1.5 टाइम्स हो गया, तो टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ विल बी. करेक्ट. सबसे पहले ये आपको समझना है कि इस केस में क्वांटिटी ऑफ गैस इज नॉट चेंजिंग.
मतलब क्या, मतलब number of moles are constant, right? So since quantity of gas is constant, so I will write down quantity of gas in these two bulbs is constant, in these bulbs is constant. So I can write down that is initial number of moles is equal to final number of moles. Final number of moles. तो आप लिख सकते हो इनिशियल था N1 प्लस N2, क्योंकि पहले गैस में N1 दूसरे में N2, बाद में गैस एक्सचेंज होगा क्योंकि आपने वो ट्यूब से कनेक्ट किया है, तो N1 डैश एंड N2 डैश, राइट। तो आपको पता है N इज PV बाय RT, राइट, प्लस PV बाय RT। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो सेम टेम्परेचर था ना, गैस इज फिल्ड, अ गैस, सेम गैस इज फिल्ड इन दिस बल्ब एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो पहले तो आपने गैस जब फिल किया है, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि दोनों में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे फिल किया गया है। और नॉर्मल टेम्परेचर मतलब आपको पता है, यू टेक इट टू 273 केल्विन बेसिकली, राइट। इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ओके। आई विल जस्ट राइट डाउन हियर P डैश V अपॉन R T। अभी ये जो T है, मैं NTP वाला T लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं P ऑफ आइस और P डैश V R T ऑफ हॉट बाथ, T of hot bath. Good. Now this becomes 2 times of PV. Our T NTP is 273. Okay. Equal to P dash, आपको बोला है कि 1.5 टाइम्स हो गया P dash. Pressure is 1.5 times now. 1.5 P into V. R T ice. T ice is again 273 क्योंकि 0 डिग्री होता है ना? Ice temperature is 0 डिग्री. So this is what you should know. Plus 1.5 times of P and V and R and T hot bath, ये आपको फाइंड करना है। तो वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे सिर्फ एक अननोन हमारे पास है, वो है T हॉट बाथ। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ PV अपॉन 273 टाइम्स ऑफ R। इसमें भी 1.5 PV अपॉन R आपका बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 1/273 प्लस 1/T hot bath। PV PV cancel, R cancel, right? Then you just have to simplify this, क्योंकि आ जाएगा 2/273 multiplied by 1.5 equal to 1/273 plus 1 upon temperature of hot bath। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस you will get, you should get, you must get, if I have not done any calculation mistakes, 819 केल्विन। और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो 546 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। तो हमारे पास दो आइडेंटिकल बल्ब थे, दोनों में हमने गैस फिल किया है एट एनटीपी, फिर दोनों को हमने एक थिन ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है, एक को आइस बाथ में रखा है, एक को हॉट बाथ में रखा है, एक को आइस में रखा है, एक को हॉट बाथ में रखा है। तो ये करने से क्या होगा कि प्रेशर जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर हो गया, राइट। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ निकालना है। तो इन एनी केस नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होने वाला, तो नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। तो N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश, राइट। तो हमको पता है आइडियल गैस है तो PV अपॉन RT एप्लीकेबल होगा। तो PV upon RT at NTP, PV upon RT NTP, बिकॉज इनिशियली हमने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे गैस को फिल किया दोनों बल्ब में। और राइट हैंड साइड पे P डैश V अपॉन RT आइस प्लस P डैश V अपॉन RT हॉट बाथ। देन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, जो सिंप्लीफाइंग थिंग्स, यू कैन गेट
the required answer. Good. Simple question, interesting question था. Let's move to 25th number question, and this 25th is your assignment. I want you to do it. करना है आपको. 26th. Two cylinders A and B fitted with pistons contain equal amounts of an ideal diatomic gas. दो पिस्टन है, दो सिलेंडर है, पिस्टन के साथ फिट किए हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस है at 100 केल्विन. द पिस्टन ऑफ A is free to move while that of B is held fixed. एक फ्री टू मूव है, एक हेल्ड फिक्स है, ये ध्यान रखना. द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस इन ईच सिलेंडर. तो दोनों को हमने सेम दिया है. मैं एक काम करता हूँ, बता देता हूँ डायग्रामेटिकली. तो ये हो गया आपका पहला गैस, पहला सिलेंडर, ए सिलेंडर, जिसको मैं हीट सप्लाई करूंगा और ये फ्री टू मूव है. ये हो गया आपका दूसरा सिलेंडर, बी सिलेंडर. ये फ्री टू मूव नहीं है तो मैं पिस्टन भी दिखा नहीं रहा हूँ बेसिकली. दोनों को मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया है. इफ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए इज 30 केल्विन, तो डेल्टा टी ए इज 30 केल्विन. व्हाट विल बी द राइज हियर इन बी? इजी है. यहाँ पे आपको वो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करके कर सकते हो आप, राइट. या तो डायरेक्ट शॉर्टकट चाहिए तो वो भी कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ए प्रोसेस जो है जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट कांस्टेंट प्रेशर है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना. बोला ही है वहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ गया और वॉल्यूम चेंज हो. फ्री टू मूव, पिस्टन मूव होगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या कांस्टेंट रहेगा? फिर प्रेशर. तो ए जो है आइसोबारिक है और बी जो है वो आइसोकोरिक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. आइसोकोरिक, नॉट आइसोक्रोमिक, सॉरी फॉर दिस स्पेल मिस्टेक. सो आइसोकोरिक है. लेकिन हमने जो हीट सप्लाई किया है डेल्टा क्यू लेटेस्ट से ए को आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में, है ना, हीट सप्लाइड टू ए और हीट सप्लाइड टू बी आइसोकोरिक. these are equal amounts of heat. बोला है वहाँ पे equal amounts of heat is supplied. so डेल्टा क्यू आइसोबारिक बोलो, डेल्टा क्यू आइसोकोरिक. अब आपको पता होना चाहिए आइसोबारिक में एन सी पी डेल्टा टी लिखते हैं हम लोग. यू शुड नो दिस. व्हाई? आइसोबारिक में वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहा है. आपको याद होगा उसमें वर्क डन भी होता है, उसमें इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता है. इफ यू रिमेंबर, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस व्हाट, वर्क डन, दोनों होता है. तो ऐसे केस में हम लोग सीपी लिखते हैं, सीपी लिखते हैं. और जब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता तो एन सी वी डेल्टा टी लिखा जाता है. यू शुड नो दिस. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिकॉज आई मीन आई कुड हैव डायरेक्टली टोल्ड यू, पहले बता सकता था मैं आपको कि इन दिस केस इट बिकम्स लाइक डेल्टा टी बी इज इक्वल टू ग्यामा टाइम्स, क्योंकि सी पी बाई सी वी आएगा डेल्टा टी, राइट. तो मैं आपको बता सकता था, डायरेक्टली बता सकता था कि जब ऐसा हो, एक प्रोसेस आइसोबारिक हो, दूसरा आइसोकोरिक हो, तो डेल्टा टी बी मतलब सेकेंड प्रोसेस, या तो आप याद कैसे रख सकते हो? रेशो से. तो व्हाट यू कैन से इज डायरेक्टली रेशो ऑफ डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी ए, मतलब रेशो ऑफ change in temperature in isocoric to that of isobaric is directly gamma, क्योंकि Cp by Cv is gamma. मैं चाहिए तो लिख देता हूँ. रेशो ऑफ change in temperature is gamma. But you should remember this, delta Tb, that is isocoric. So ratio of change in temperature
of isoporic to that of isobaric to that of isobaric is gamma. सिंपल, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था बट इट्स ओके. अब delta TB is gamma and this is ideal diatomic gas. Ideal diatomic gas के लिए आपको पता होना चाहिए what is value of Cp by C, that is gamma 1.4. in terms of ratio लिखोगे तो वो भी लिख सकते हो, जैसे 3/2 for monatomic, 5/3 for diatomic, तो ऐसा लिख सकते हो. और डेल्टा टी ए आपको पता है, डेल्टा टी ए आपको 30 दिया हुआ है, तो 1.4 into 3 into 30 basically, so 42 Kelvin is the change in temperature, option number D. So I am again repeating it. Question was very simple, very simple and very interesting. Equal amount of gas हमने यहाँ हीट सप्लाई की है हमने आइसोबारिक और आइसोफोरिक प्रोसेस में. हमको सिर्फ बताया गया है कि आइसोबारिक में टेम्परेचर 30 केल्विन से चेंज हो रहा है, राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. व्हाट विल बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ आइसोफोरिक प्रोसेस. So what we have known so far, हमने सिर्फ अप्लाई कर दिया and we have a solution to it, right? Good. Next question. An ideal gas is compressed isothermally until its pressure is doubled. Until its pressure is doubled, P2 is equal to 2 times of P1. Then allowed to expand adiabatically. तो ये पहला isothermal था. To regain its original volume, so final volume is initial volume, but the expansion is adiabatic. The ratio of final to initial pressure is. अच्छा, तो सबसे पहले ये गलती मत करना. The thing is, what I wrote is correct. वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि फिर लास्ट स्टेज में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. In the last stage, you may end up in a confusion. So that's why I should not write this thing here. After solving completely, I will write the timing, nothing. Okay, तो V original volume है और पहला प्रोसेस आइसोथर्मल था. So let V be the original volume. और जैसे मैंने आपको बताया, पहला प्रोसेस आइसोथर्मल था. So for an isothermal process, उन्होंने बोला भी है वैसा. Initially, it is compressed via an isothermal process. So PV is equal to constant, right? Isothermal. So आपको बताना चाहिए P initial, V initial is equal to P final, V final, right? So you know what is V final basically from here. That is P initial upon P final into V initial. और आपको बताया है P initial by P final is, बोला है ना क्वेश्चन में, double until the pressure is doubled. Until the pressure is doubled मतलब what you have been given is P final is 2 times of P initial, which means P initial by P final is nothing but half. Therefore, V final is nothing but V initial by 2, so that is V by 2. तो पहले प्रोसेस में ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ वॉल्यूम मिल गया, मतलब कंप्रेशन जब हमारा हुआ तो वॉल्यूम गोज टू हाफ, राइट. गुड. सेकेंड प्रोसेस था आपका एडियाबैटिक. सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, what we know is PV raised to gamma is constant. Good. तो हम लोग लिख सकते हैं वापस से वही. देखो थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को. दो प्रोसेस है. आइसोथर्मल प्रोसेस जहां एंड होता है, जहां पे एंड होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट है. मतलब फाइनल वैल्यूज ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी इनिशियल वैल्यूज ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. तो मैं इसको लिखता हूँ P initial dash V initial dash raised to gamma, P final dash V final dash raised to gamma. हमको पूछा है
ratio of final to initial pressure. Therefore, what I will write is P final dash upon P initial dash. Final to initial कुछ है ना, so P initial dash is equal to V initial dash upon V final dash. Dash मतलब prime है basically, raised to gamma, right? So now you have to understand what I am trying to say here is, but what we know is, I will better write, save some space, write it here. But we must know that V initial dash, you have to understand this point. V initial dash, initial volume of adiabatic process, is final value of isothermal process, is V by 2. And जैसे क्वेश्चन में बोला है, अगर अच्छे से पढ़ोगे, gas is allowed to expand adiabatically to regain its original volume, right? To regain its original volume, ये word बहुत important है. अगर ये आपको नहीं समझेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. मतलब V final dash is nothing but ओरिजिनल. ओरिजिनल क्या था? V इनिशियल था, मतलब V था ओरिजिनल ना, बोला है वापस से अपनी स्टेट पे जा रहा है, ओरिजिनल वॉल्यूम पे जा रहा है. तो सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा P फाइनल डैश अपॉन P इनिशियल डैश is equal to V initial dash was V final, like final of isothermal process, that is V by 2. V final dash is original initial of isothermal process, that is this. Good. It should be this raised to gamma, right? Good. All right. अब आपको सिर्फ ये सॉल्व करना पड़ेगा, and after solving and simplifying, because I must leave something for you as an exercise, ये solve करो and you should get option number A. You must get option number A in this case. What I want from your side is to think about this question calmly, slowly, go through all these questions that I have taken, and also this particular question you have to spend little bit of time and get the answer A anyhow, because that is going to be 0.76:1. मैंने आपको बता दिया प्रोसेस क्या हो रहा है, फाइनल वैल्यूज क्या होंगे, इनिशियल वैल्यूज क्या होंगे, you just have to go through it. That's it.